कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 36 घंटे बाद भी काबू में ना आ सकी। जलकर कोयला बने सामान में चिंगारियां अब भी बरकरार। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकार 24 घंटे बाद इमारत में दाखिल हो सके। झुलसने और दम घुटने से अमवात की तादाद 26 हो गई। कई लाशों की बाकियात मिली। खवातीन समेत 75 अफराद अब भी लापता। 1200 दुकानें, कीमती अशिया समेत शोलों की नजर। 60% बिल्डिंग की दीवारें गिर गईं, बाकी 40% भी बोसीदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। बेबसी, धुएं और आग में फंसे अफराद की चीखों पुकार ने सबके दिल दहला दिए। चारों तरफ से फन चुके हैं। गलतियां, कोताहियां माफ कर दें। आग में फंसे एक शख्स का वॉइस नोट सामने आ गया। वॉइस नोट के पसे मंजर में भी फंसे लोगों की आहो बुका। गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान से फैली। परफ्यूम और उनमें शामिल केमिकल के बाइस आग फैलती चली गई। शोले भड़कने के कुछ देर बाद बनाई गई फुटेज सामने आ गई। दुकानों में धुआं भरने से कई अफराद को बाहर निकलने का मौका ही न मिल सका। 3 दिन हो गए, कोई बात नहीं हुई उससे, ना कोई रास्ता हुआ। कल 2-2:30 बजे उसका नंबर ऑन हुआ था, लेकिन बोला नहीं, सिर्फ नंबर उठाया उसने, लेकिन 15 मिनट उसकी कॉल चलती रही। उनसे पूछो जिनके लाल है, सब लोगों को बस वीडियो बनाना आती है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना रहे, ये लोग नहीं दे रहे कि इनके भाई है, इनकी माँ है, इनका कोई है। एक मेरे भाई ने तीसरे माले से जम मारी है। तीसरे माले से हमारे बच्चे ने। सानह गुल प्लाजा ने कई घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। किसी का भाई लापता, किसी का बेटा तो किसी की बहन, बेटी और बहू का पता न चल सका। मेट्रोविल साइट एरिया से आए बुजुर्ग अपनी बहन, बेटी और बहू की तलाश में गम की तस्वीर बन गए। एक और बूढ़े बाप का बड़ा बेटा छोटे बेटे से मिलने गया, दोनों वापस नहीं लौटे। एक शहरी को अपने 3 दोस्तों की तलाश। पानी की किल्लत, आग की तपिश और ट्रैफिक जाम। कराची में गुल प्लाजा की आग बुझाने में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले के लिए चैलेंज बना रहा। इमारत के अगले पिछले हिस्से गिर चुके हैं। अंदाजे लगाकर मलबे की खुदाई करके लाशें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर की बातचीत। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। इमदादी रकूम कल ही से तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इमारत दोबारा तामीर करने का वादा कर लिया। ताजिरों को फौरी कारोबार के लिए आरज़ी तौर पर दुकानें दी जाएंगी। आग लगने की तहकीकात के लिए कमिश्नर की ज़ेर क़यादत इंक्वायरी का हुक्म। इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी का इम्कान मुस्तरद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा में आग बुझाते हुए शहीद फायर फाइटर के घर आमद। 1 करोड़ रुपए की माली मावनत का ऐलान। शहीद फुरकान ने बहादुरी और फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। बेवाह को मुलाजमत फराहम और बच्चे के तालीमी अखराजात हुकूमत उठाएगी। गुल प्लाजा का तीसरा फ्लोर गैर कानूनी तौर पर बनाए जाने का इंकशाफ। 2003 में ग्राउंड +3 का नक्शा रेगुलराइज्ड करवाया गया। इंतजामिया ने तहखाने में दुकानें बना दी, पार्किंग को छत पर मुंतकिल किया। 2003 में 1021 दुकानों को रेगुलराइज कराया गया। 1200 तामीर की गई थी। राहदारी और बाहर निकलने के रास्तों पर भी दुकानें बनाई गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात सामने आ गईं। अगर आप ये अलाउ करें, सही साहब, वसीम साहब, कोई रेजोल्यूशन है आपके पास? मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देंगे। आप में से कौन बात करना चाह रहा है? कौन बात करना चाह रहा है, बताएं मुझे। सिंध असेंबली इजलास के दौरान सानह गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का एहतजाज। सानह पर सईद गनी के पॉलिसी बयान के दौरान शोर शराबा। MQM के अरकान वॉकआउट कर गए। सिंध हुकूमत की प्रेजेंटेशन के बरक्स कुछ भी अच्छा नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बरस पड़े। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। गुल प्लाजा आग के बाद 73 लापता अफराद के लिए कायम हेल्प डेस्क पर तफसीलात और तस्वीर जमा। लोग अपने प्यारों की जिंदगी बच जाने के लिए किसी मुआवजे के मुंतज़िर।
ख़ानदानों का तो कोई इजाला हो नहीं सकता। उनके ख़ानदानों के साथ जितना भी आप हमदर्दी का इजहार करें, कंडोलेंस करें, वो कम ही होता है। सेनेटर शेरी रहमान ने सानिहा गुल प्लाजा को दिलखराश और इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अहले खाना से जितनी ताज़ियत की जाए कम है। सेनेट में इजहार ख्याल, गुल प्लाजा में 900 दुकानें मंजूर थीं, 1200 बना दी गईं। वकार मेहदी का एतराफ़, करप्शन की वजह से कराची समेत मुल्क भर में बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी की जा रही है, सजाएं मिलनी चाहिए। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे तक लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सिंध सरकार पर वार। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा, तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। ईरान, तुर्किया और रूस का भी सानहे पर अफसोस का इजहार। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, तय करना होगा कि पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। गुज़श्ता बरसों कुछ कामयाबियां हासिल की, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली इजलास से पहला खिताब। कहा, लोग गलतियां करते हैं और सीख जाते हैं, उन्हें बोलने दें। हेड मास्टरी नहीं चलेगी, जो ईवान को कमजोर करेगा उसकी बात नहीं मानेंगे। ऑपोजिशन के बगैर ये अवान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। चेयरमैन साहब ने मुशावरत की लॉ मिनिस्टर से और बाकी उनसे, उन्होंने कहा मैंने फैसला अपना कर लिया है। मैंने फैसला ये किया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो आपने रिक्वेस्ट की है राना साहब को, उनको हम अलामा साहब को स्पीकर के मुताबिक और सामने जज़ई की है। पीटीआई सेनेटर अली जफर का अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर ऑपोजिशन लीडर सेनेट इत्तेफाक राय का दावा। कहा, चेयरमैन सेनेट ने जल्द तकर्रुरी की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन सेनेट बैरिस्टर गौहर ने भी सेनेट ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल जारी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के केसेस की समाअत। बुशरा बीबी और वानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। मरियम नवाज नैब केस में बरी हो चुकी हैं। केस गैर मौसर हो गया। नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ का बयान। हसासाजात गोशवारे जमा करवाने वाले 32 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली के 14, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज के 4 और बलोचिस्तान असम्बली के 1 रुकन शामिल। सेनेटर फौजिया अरशद भी गोशवारे जमा करवाने वालों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 219 में तरमीम तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन से हलफ लिया। सीटीडी का मस्तूम के इलाके दश्त में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए, कई फरार। 5 क्लाशनकोफें, 7 दस्ती बम और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक के करीब धमाके से पटरियां शदीद मुतासिर। जाफर एक्सप्रेस को डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़िला खैबर के मुशीरान और अमायदीन का जिरगा। आमने की बहाली और 13 मुतासरीन की बाइज़्ज़त नकल मकानी से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जाने का शिकवा।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जिला खैबर में शहीद स्पेशल ब्रांच एहलकार क़यूम जान की रिहाइशगाह पर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। क़यूम जान के बेटे को पुलिस में भर्ती करने की हिदायत। राजनपुर के कच्चे में 18 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। कई के सर की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कच्चा कराची और कच्चा इमरानी में ड्रोन्स की मदद से लाहौर के इलाके रायमंड में पुलिस रिस्पांस यूनिट का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। एक डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने छीनी हुई गाड़ी, राइफल, गोलियां और मैगजीन बरामद कर लिए। लाहौर में गले पे डोर फिर जाने से एक और नौजवान जख्मी। वज़ीर कानून पंजाब का फौरी नोटिस। सरारा इकबाल की एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में मुश्तइल अफराद का इस्तकबाली मुलाजमीन पर तशद्दुद। सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर जाने से मना करने पर नामालूम अफराद आपे से बाहर हुए। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर मुलजिमान गिरफ्तार। यूट्यूबर की डकी भाई की अहलिया के खिलाफ जुए के ऐप्स की तशहीद का मुकदमा सेशन कोर्ट लाहौर ने उरूब जतोई की अबूरी जमानत में 4 फरवरी तक तौसी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर आ गए। शाबान का चांद नजर नहीं आया। यकम शाबानुल मुअज्जम बुध 21 जनवरी को होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तैयारियां। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने नीलामी के 3 से 4 माह बाद 3 और 4G सर्विस बेहतर होने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। पाक फजाइया का दस्ता कसीर मुल्क की फजाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारी शामिल। आलमी मश्क में शमूलियत। बैनुल-अक़वामी ताउन का अमली मुजाहिरा है। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फजाइया की शिरकत। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अफगान महाजरीन की बेदखली तेज। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्किया में भी क्रैकडाउन शुरू हो गया। तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में 60 से जायद अफगान पनागुज़ीन और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। 42,000 अफगानों को गैर कानूनी पनाह लेने पर गिरफ्तार किया गया। तुर्किश एजेंसी ने तफसीलात जारी कर दी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को महफूज समझे जाने वाले इलाके में रेस्टोरेंट धमाके से तबाह। 7 अफराद हलाक, कई जख्मी। अफगान खबरसां एजेंसी के मुताबिक धमाके में चीनी बाशिंदों को टारगेट किया गया था। अमन का नोबेल इनाम नहीं तो अमन की जिम्मेदारी भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे को साफ पैगाम। वाजे कर दिया, अब तरजीह सिर्फ अमरीकी मफादात होंगे। खत में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के दावे पर भी सवालात। डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की मिल्कियत के कोई दस्तावेजात नहीं। अगर सैकड़ों साल कबल उनकी कश्ती ग्रीनलैंड गई तो अमेरिका की भी जाती हैं। दुनिया महफूज होने के लिए ग्रीनलैंड पर मुकम्मल अमेरिकी कब्जा नागुज़ीर करार दे दिया। ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का दो पैगाम। इत्तेहादियों पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करना गलत करार दे दिया। अमरीकी टैरिफ का जवाब अमरीकी अवाम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जर्मन चांसलर का इंतबाह। लंदन में NBA मैच के दौरान तमाशाई की जानिब से अमरीकी तराने में मुदाखलत की कोशिश। ग्रीनलैंड को अकेला छोड़ दो के नारे। ईरान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका और इसराइल ने भड़काया। मुजाहिरीन ने कत्लेआम शुरू किया तो ईरानी फौज ने कार्रवाई करके तशद्दुद का खात्मा कर दिया। ईरानी काउंसिल जनरल की क्वेटा प्रेस क्लब में गुफ्तगू। ईरान में इक़्तिसादी इस्लाहात की जरूरत का एतराफ। CPAC में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। स्पेन में 2 ट्रेनों के तसादुम में अमवात की तादाद 39 हो गई। हादसे में ट्रेनों के कई कैरेज मुकम्मल तबाह हो गए। ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 188 रन का हदफ 42.2 ओवर्स में हासिल किया। उस्मान खान 75 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे।
दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज के तीनों मैचेस कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। थाईलैंड में जारी सैफ फुटसॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान हैंडशेक। कौमी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक पहनाई। मैच में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त का सामना। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ज़राए के मुताबिक ऑक्शन से टीमें मुतवाज़न होंगी। खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी फुटबॉल के मद्दाह मराकश और सेनेगाल के मैच के दौरान शायकीन को एक साथ जमा करके एक शानदार वॉच पार्टी का एहतमाम किया। ममदानी ने खुद कॉफी बनाई और लोगों को दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सेनेगाल की टीम अफ्रीका की फुटबॉल चैंपियन बन गई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में मराकश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। और जमीन पर आकर लोगों की मदद करने वाली लड़की की कहानी फिल्म सुपर गर्ल 26 जून को रिलीज होगी।